हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड टॉपिक है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा, अगर आपने किसी भी कंपनी के अंदर सर्वर 2012 के साथ कोई सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है और आपके पास रिक्वायरमेंट्स आती है कि आपको उसको अपग्रेड करना है उससे लेटेस्ट में 2019 में 2022 में, तो आपको उसको अपग्रेड करने के लिए अगर आईएसओ इमेज की जरूरत पड़ती है एडब्ल्यूएस के ऊपर, तो आप आईएसओ इमेज कैसे कनेक्ट कर सकते हो उसके ऊपर? तो दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो आईएसओ इमेज को, लेटेस्ट वाले को, ठीक है। बट कंपनीज में सर्वर्स के ऊपर इंटरनेट के ऊपर डाउनलोडिंग ब्लॉक होती है वो मोस्टली, तो वहां से आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज होती है, आपके पास कहीं शेयर ड्राइव के ऊपर फोल्डर पे कहीं पे भी आईएसओ इमेज पड़ी है, वहां से आप उसको कॉपी करके वो कर सकते हो। बट अगर मान लो आपके पास ये दोनों सिनेरियोज नहीं बन रहे हैं, मान लो इंटरनेट ब्लॉक है, कोई शेयर फोल्डर नहीं है आपका और आपको सर्वर को अपग्रेड करना है, तो वो कैसे कर सकते हो? तो उसमें क्या है कि AWS एक सर्विस प्रोवाइड करता है। एक सर्विस क्या है कि मतलब आपके पास एक ऑप्शन ऐसा दे देता है कि आपको एक आईएसओ इमेज को आप अपने सर्वर के ऊपर माउंट कर सकते हो। कैसे माउंट कर सकते हो? जैसे हम VMware के अंदर कभी कोई आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की हो, तो VMware के अंदर जैसे हम आईएसओ इमेज का पाथ देते हैं और वो वहां से आईएसओ इमेज पिक करके वहां से हम उसको अपडेट कर देते हैं। तो उसी तरीके से आप अपने सर्वर 2012 के ऊपर क्या करेंगे, आप एक नया वॉल्यूम अटैच कर देंगे। उस वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, उस वॉल्यूम के अंदर आपकी पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन फाइल्स होंगी सर्वर की, जिस सर्वर की आप वो वॉल्यूम क्रिएट करोगे। तो वो सब कैसे कर सकते हैं वो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक 2012 के साथ इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा लॉन्च हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसका पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। तो कनेक्ट करते हैं इससे पहले हम RDP क्लाइंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये डाउनलोड रिमोट फाइल करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉपी करके इससे फिर भी एक्सेस कर सकते हो। तो आपका यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर ही रहता है डिफॉल्ट इसके अंदर। पासवर्ड हम कन्वर्ट यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, अपना की फाइल से डिक्रिप्ट कर लेते हैं। तो मैंने मेरी की फाइल रखी हुई डाउनलोड फोल्डर के अंदर टेस्ट पीएम के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिक्रिप्ट पासवर्ड कर देता हूँ। मेरा पासवर्ड यहाँ पे आ गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नोट पैड में नोट कर लेते हैं पासवर्ड को, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपकी इसी इंस्टेंस के ऊपर जाना है, इसका पब्लिक आईपी कॉपी करना है। यहाँ पे मैं रिमोट लूंगा, MSTC ओपन करता हूँ, पब्लिक आईपी डालता हूँ मैं यहाँ पे, कनेक्ट करते हैं। पासवर्ड को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। यूजर नेम में डालना है आपको एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड के अंदर आपको पासवर्ड कॉपी कर देना है, पेस्ट हो जाएगा आपका। कनेक्ट करेंगे, यस करते हैं इसको, और यहाँ पे हमारा सर्वर हमें एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अभी हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं सर्वर के ऊपर, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि इसको प्रोफाइल क्रिएट करनी है, और जो मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन रखी है वो भी मैंने T2 माइक्रो रखी है, ठीक है। कंपनीज में हम थोड़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर्स बनाते हैं, तो वहां पे आपका डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पे T2 माइक्रो रखा है मैंने इसको, और आपकी मतलब अभी मैंने क्रिएट किया था, ये फर्स्ट टाइम प्रोफाइल क्रिएट करेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका एक्सेस होने में, प्रोफाइल क्रिएट करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम जब तक ये क्रिएट करता है प्रोफाइल्स। तो यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर प्लीज वेट फॉर द यूजर प्रोफाइल सर्विस। यहाँ पे हमारा प्रोफाइल क्रिएट हो गया, लॉगिन हो गया सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमारा हमारा सर्वर जो हमने एक्सेस किया है वो एक्सेस हो गया है। मैं आपको यहाँ पे दिस पीसी ओपन करके दिखाता हूँ फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू। दिस पीसी में जाते हैं हम। दिस पीसी में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक सी ड्राइव दिख रहा है आपका 30 GB का, और जिसके अंदर आपके जो यूजर से रिलेटेड डाटा है, फोल्डर्स हैं, वो सारे मिलेंगे आपको अपने विंडोज से रिलेटेड। अगर मैं आपको यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में जाके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में भी आपको सिर्फ आपकी सी ड्राइव ही दिखेगी, इसके अलावा कोई ड्राइव नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक आईएसओ इमेज, मान लो मुझे ये 2019 सर्वर के अंदर अपग्रेड करना है, मुझे 2012 से 2019 में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। 2012 है ये, राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टी में चले जाते हैं इस पीसी के। तो यहाँ पे देखिए विंडोज सर्वर 2012 R2 स्टैंडर्ड, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है आपके AWS कंसोल के ऊपर। AWS कंसोल के ऊपर जाएंगे, वहां पे हम EC2 ओपन करेंगे। EC2 के अंदर ही आपको एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पे स्नैपशॉट्स, ठीक है। इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के अंदर स्नैपशॉट का ऑप्शन मिलेगा आपको, स्नैपशॉट पे हम क्लिक करेंगे।
स्नैपशॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ओन बाय मी या प्राइवेट होगा आपको, तो आपको क्या करना है, आपको पब्लिक स्नैपशॉट करना है। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में सर्च कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर AMI के साथ, या फिर आप सर्वर की डिटेल्स के साथ यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको। तो जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ विंडोज सर्वर, विंडोज 2019 इंग्लिश, इंग्लिश इंस्टॉलेशन मीडिया, एंटर करते हैं। तो अगर इसको कुछ ऐसा मिलता है तो ये आपको सर्च करके दिखा देगा, अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे एरर शो कर देगा कि यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो एक बार सर्च करके देखते हैं मैंने यहाँ पे जो डाला ये है कि नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसने ये दिखा दिया है विंडोज 2019 इंस्टॉलेशन मीडिया, और ये 2019 का है। इसी तरीके से आपको 2022 का भी मिल जाएगा, और उससे पुराना कोई करना है आपको तो वो भी मिल जाएगा। तो किसी की भी इमेज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अपने यहाँ पे देखिए स्नैपशॉट पड़ा हुआ है, तो ये 6 GB का साइज है इसका। डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, स्नैपशॉट आईडी, बाकी की सारी डिटेलें यहाँ पे दिख रही हैं आपको। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसको सिलेक्ट करना है और हम एक्शंस के अंदर जाएंगे, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट करेंगे। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर लेता हूँ इस स्नैपशॉट से। यहाँ पे डिटेल आप यही भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है बस, जो यहाँ पे आप जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर और रीजन के अंदर आपकी इंस्टेंस है, जो जिसके ऊपर आपको ये वॉल्यूम अटैच करना है, वो सेम उसमें होनी चाहिए। तो मैं एक बार यहाँ पे इंस्टेंस पे आता हूँ, मेरी इंस्टेंस की डिटेल चेक कर लेता हूँ। तो मेरी ये आप देखिए जो इंस्टेंस है वो नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर ही है हमारी। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन क्या है इसका, US ईस्ट 1E है। तो मैं क्या करूंगा 1E सेलेक्ट कर लूंगा ऐसे ड्रॉप डाउन करके, और 1VE के अंदर ही हम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, टैग वगैरह में यहाँ पे डिफॉल्ट क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करें, सक्सेसफुली क्रिएटेड वॉल्यूम्स, यहाँ पे आपको वॉल्यूम आईडी शो कर रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपको ये डायरेक्ट वॉल्यूम के ऊपर लेके चला जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्मली वॉल्यूम के अंदर आएंगे, तो वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कितने वॉल्यूम आपके पास है। हमारे पास अभी 2 ही वॉल्यूम है, एक 30 GB का जो मेरे सर्वर के साथ कनेक्टेड है, और एक 6 GB का जो अभी हमने क्रिएट किया है स्नैपशॉट से। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें ये जो 6 GB का स्नैपशॉट से हमने वॉल्यूम क्रिएट किया है, इसको हमें अपने सर्वर के साथ अटैच करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी इसको सिलेक्ट करूंगा 6 GB वाले को, एक्शन के अंदर जाऊंगा और इसको अटैच वॉल्यूम कर दूंगा। अटैच वॉल्यूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे शो कर रहा है डिटेल्स इसकी, और अवेलेबिलिटी जोन ये दिख रहा है आपको, इंस्टेंस आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपके पास बहुत सारी इंस्टेंस हैं तो आपको वो सारी इंस्टेंस यहाँ पे शो करेगा। मेरे पास अभी एक ही सर्वर रन हो रहा है, जो सर्वर 2012 के साथ रन कर रखा है, तो मुझे एक ही शो कर रहा है। अगर आपके पास इस रीजन में बहुत सारे कंपनी में तो बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, ऐसा तो इतना नहीं कि आपने एक ही सर्वर बना के अपना काम कर रखा है। तो वहां पे आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्वर होते हैं, तो वहां पे आप अपनी उस सर्वर की इंस्टेंस आईडी सर्च कर सकते हो जिस सर्वर के ऊपर आपको अटैच करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, डिवाइस नेम ये अपने आप पिक कर लेगा, आपको इसको डिफॉल्ट रहने देना, चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आपको क्या करना है, अटैच वॉल्यूम कर देना है। जैसे ही आप इसको अटैच करेंगे तो आपको क्या करें, सक्सेसफुली अटैच्ड वॉल्यूम ऑन इंस्टेंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सर्वर पे जाएंगे। सर्वर पे जाने के बाद देखिए अभी आपके डिस्क पीसी के अंदर तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट आपके डिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक डिस्क ऐड हो गई है 6 GB की। आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, ये डिस्क अभी आपकी ऑफलाइन है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है डिस्क के ऊपर, नाम के ऊपर, डिस्क 1 के ऊपर, और इसको ऑनलाइन कर देना है। ऑनलाइन करेंगे तो जैसे ही आप इसको ऑनलाइन करेंगे, आपका यहाँ पे ये डिस्क ऑटोमेटिक यहाँ पे एक डी ड्राइव के नाम से डिस्क बना देगा, डी ड्राइव असाइन कर देगा उसको। इसको फॉर्मेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट किया है। और आप जैसे इसको वो कर उसको प्रॉब्लम, तो मेरा यहाँ पे सर्वर 2019 की एक ISO इमेज, मतलब एक माउंट पॉइंट बन गया यहाँ पे डी ड्राइव के नाम से। अगर मैं डी ड्राइव को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आपकी इंस्टॉलेशन फाइल सारी मिल जाएंगी 2019 की। अगर मैं इसको रन भी करता हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार रन करके। ये देखिए विंडोज सर्वर 2019 सेटअप। तो इसको हम आपको अपग्रेड कर सकते हैं 2019 में अभी। या तो आप डाउनलोड करना है अपग्रेड यहाँ से वो कर सकते हो, नोट राइट नाउ करके आप यहाँ से इसको डाउनलोड वो भी मतलब नेक्स्ट करके इंस्टॉल करके अपग्रेड कर सकते हो सर्वर को। तो आज की जो वीडियो का हमारा मोटिव था, वो मोटिव था कि हम अगर हमें AWS के ऊपर कोई सर्वर को अपग्रेड करना है किसी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसकी हम ISO इमेज कैसे अटैच कर सकते हैं सर्वर के ऊपर। अभी हमने 2019 की है। तो अगर आप यहाँ पे AWS कंसोल पे जाते हो, तो AWS कंसोल पे जाने के बाद यहाँ पे स्नैपशॉट में आपको 2022 की भी मिल जाएंगे ऐसे ही।
जैसे मैंने अभी सर्च किया 2019 का, मैं इसको 2019 की बजाय 2022 से सर्च करता हूँ। नाम आपको सेम टाइप में रखना है, विंडोज 2022 इंग्लिश इंस्टॉलेशन मीडिया, एंटर करते हैं। तो अगर 2022 का यहाँ पे होगा तो आपको यहाँ पे उसका भी आउटपुट शो होगा, और उसका भी आप एक वॉल्यूम क्रिएट करके उसको माउंट करोगे तो आपको आपके सर्वर के ऊपर 2022 की ISO इमेज भी मिल जाएगी, जिस तरीके से हमने 2019 की ISO इमेज को कनेक्ट किया। तो मैं इसको अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी, जस्ट आपको दिखाने का पर्पज था कि ISO इमेज कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सर्वर के। ये भी सर्च कर रहा है 2022 को, तो यहाँ पे देखिए इसने 2022 की ISO इमेज आपको शो कर। तो इससे आप एक वॉल्यूम क्रिएट करके उसको सर्वर पे अटैच कर दोगे तो आपका शायद 2022 तक ISO इमेज आपके सर्वर के ऊपर कनेक्ट हो जाएगी, जिस तरीके से 2019 की हमारी यहाँ पे शो कर, तो उसमें आप अपग्रेड कर सकते हो। तो होप आपको आज का टॉपिक जो मैंने कवर करवाया है कि आपको अगर ISO इमेज को कनेक्ट करना है अपने AWS सर्वर के ऊपर तो कैसे कर सकते हो। सिंपल स्टेप्स हैं, आपको कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट करना और उस वॉल्यूम को आपको सर्वर पे अटैच कर देना, आपकी ISO इमेज वहाँ पे माउंट। तो अगर अभी तक आप लोगों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे आपको जो वीडियोस मिलेंगे, वैसे तो मैं कंप्लीट जो AWS की और एजूर की पूरी प्ले लिस्ट डाल चुका हूँ, जो आपकी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की AWS की, एजूर एजर 104 आपका एजूर एडमिनिस्ट्रेटर की है, वो पूरी हो चुकी है। बट अब जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ मैं वो डाल रहा हूँ रियल टाइम सिनेरियो, जो कंपनीज में आपको काम करते टाइम एक्चुअल में फेस होते हैं, वो चीज़ें मैं उनके टॉपिक बना के आपको यहाँ पे डाल रहा हूँ वीडियो। दूसरी जो मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि मुझे इसके ऊपर मैं हेल्प चाहिए, तो मैं उसके वहाँ पे टॉपिक बना के आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिए व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, या कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको दे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।